प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे भारतीय आर्मी चीफ जनरल वी.के. सिंह के उस ताज़ा बयान की जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ दिया है। उनका ये कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज तो अपना काम कर रही है, लेकिन फ़ौजी हल के साथ साथ अब ज़रूरी हो गया है कि इसका सियासी हल भी तलाश किया जाए। उनका ये कहना था कि कश्मीर में अमन व अमान को कंट्रोल करने के लिए फ़ौज अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया है कि अब इसके सियासी हल की भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बार फिर इल्ज़ाम आयद किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार दहशतगर्द मौजूद हैं और तैयारी की जा रही है कि कश्मीर के बॉर्डर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ज़रिए कई दहशतगर्दों को कश्मीर के अंदर दाखिल किया जाए। उनका ये ताज़ा बयान किस पस मंज़र में है और क्या वो पैगाम देना चाहते हैं एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में जो सदमहरी थी और जो जमूद था वो ख़त्म होने जा रहा था। और अब से कुछ रोज़ कबल पी चिदम्बरम जो भारतीय वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और अब 15 जुलाई को भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस एम कृष्णा भी पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। इस बयान का मकसद क्या हो सकता है और किस तनाजुर में ये बयान दिया गया है, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर ISI के साबिक सरबरा और दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड हमीद गुल। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि मकबूजा कश्मीर का अब सियासी हल होना चाहिए। आप समझते हैं कि जो भारतीय फ़ौज है अब वो मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा फंस चुकी है और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है जिस तनाजुर में यह बयान दिया गया है? जी, सबसे पहले तो जावेद मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इनसे पहले भी इनके जो पेशराव थे दीपक कपूर साहब, उन्होंने लिमिटेड वॉर और पाकिस्तान के लिए धमकियां और कहा कि 96 आवर्स में हम इंडिया और पाकिस्तान और चाइना दोनों को ठंडा कर सकते हैं। ये बयानबाजी उन्होंने शुरू कर दी थी और अब ये उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत की जो जमहूरियत है वो कमज़ोर हो रही है। बहरहाल अब इनके बयान की तरफ आते हैं तो बयान का ये तो बात बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद भारत जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को महसूस करेगा कि वो स्ट्रेटेजिकली डिसओरिएंट हो गया है। और चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर ये कॉम्बिनेशन हो गया तो ये भारत के लिए बहुत मोहलिक होगा, इसलिए उनको परेशानी लाहक है। तो वो जो सियासी बयान कहते हैं कि सियासी हल निकलना चाहिए, बाबा 63 ईयर से तो हम यही कह रहे हैं ना कि इसका सियासी हल होना चाहिए और यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक होना चाहिए। इससे एक कदम हम आगे जाते हैं तो जनाब सिंह साहब ये फरमाइए कि सियासी ही नहीं बल्कि जमहूरी हल भी होना चाहिए। और जमहूरी हल ये नहीं है जो आपके जहन के अंदर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को थोड़ा बहुत तरमीम के साथ उसको सीधा कर दिया जाए। वो ये एक कौम के हकूक की बात है, उसके राइट ऑफ वोट और उसकी राइट ऑफ चॉइस की बात है और इसको तस्लीम किया गया है। लेकिन आप कभी मानते ही नहीं हैं और आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के होने के नाते आप पे लाजिम है कि आप इसका सियासी और जमहूरी हल निकालें। अच्छा, ये परेशानी में ये कहते हैं कि सियासी हल होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक बार फिर इल्ज़ामात भी आयद करते हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात भी आयद करते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? लाइन के आर पार दोनों तरफ कश्मीरी मौजूद हैं और कश्मीरी सारे के सारे उनकी नज़र में दहशतगर्द हैं, क्योंकि वो आज़ादी चाहते हैं। ये वादियाँ, ये पहाड़, ये जंगल, ये मरग़ज़ार, ये जो गुनगुनाते हुए चश्मे, ये किसकी मलकियत है? ये इंडिया की तो नहीं है, ये ये जनरल सिंह की तो मलकियत नहीं है, ये उनकी मलकियत है। और वादी के इस तरफ हों या उस तरफ हों, हमारा आज़ाद कश्मीर के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है। हम उसके ऊपर अपनी इजारादारी नहीं बताते, तुमने उसको अपने साथ मर्ज किया हुआ है। तो ये अगर दोनों तरफ मौजूद हैं तो इसका ये मतलब है आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर के हुर्रियत पसंद दोनों तरफ मौजूद हैं, वो दहशतगर्द नहीं हैं, वो आज़ादी मांग रहे हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक और यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक और तुम्हारे वादों के मुताबिक आज़ादी मांग रहे हैं। लेकिन असल दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो हैं जो खुद इनकी हुकूमत ने जहां छोड़े हुए हैं। आए दिन हमारे गलियों और बाजारों में और मार्केट प्लेसेस के अंदर जो हमला आवर होते हैं, जो बलोचिस्तान में और कराची में टारगेट किलिंग कर रहे हैं, तो कहें कि ये वो दहशतगर्द हैं जो वाकई मौजूद हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये आपके पैदा करदा और आपके हमायत याफ्ता हैं।
अच्छा, आप समझते हैं जनरल साहब के अंदरूनी जो कमजोरियां हैं भारत की, उसको भी छुपाने के लिए इस तरह के बयानात दिए जाते हैं? खुद भारत को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि खुद उसके मुल्क में, खुद भारत के अंदर कई अलायदगी पसंद तंजीमें हैं, दहशतगर्द हैं, इंतहा पसंद हैं। अभी 2 रोज कबल ही माओ नवाजों ने 26 पुलिस एहलकारों को मार दिया छत्तीसगढ़ में। ये तो गुज़श्ता साल जनरल सिंह से बंदा पूछे कि कितने आपके फौजी मारे गए हैं आपके अपने वो जो माओइस्ट और नक्सलाइट्स हैं उनके हाथों, तो 1200 से ज्यादा इनकी कैजुअल्टीज हुई हैं। 20% से ज्यादा यानी 1/5 ऑफ इंडिया जो है वो बागियों के कंट्रोल में है। 324 इनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड है दुनिया के अंदर, वेबसाइट पे चले जाएं आपको नजर आएंगी। और इनके 14,000 पुलिस स्टेशन में से 2,000 से ज्यादा पुलिस स्टेशन जो हैं वहां बागियों ने अपने थानेदार मुकर्रर किए हुए हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो हमारे साथ तो एक ज्यादती ये है कि मगरबी मीडिया और ये यहूदी और इंडियन लॉबीज ने मिलके हमारा तो गला घोंटा हुआ है और हमारी हुकूमतें बदबख्त बोलती नहीं है। अभी अब देखिए ना कि रहमान मलिक और चिदम्बरम की जो मुलाकात और उसके अंदर जो एलामिया आया है कि हाँ हम तफ्तीश करेंगे हमारे सिविलियन इंटेलिजेंस इदारे मिलके बॉम्बे समेत तमाम चीजों की, लेकिन वहां पे क्यों नहीं जिक्र आया कि समझौता एक्सप्रेस का भी करेंगे और मालेगांव के जिसके अंदर कर्नल पुरोहित को पकड़ा गया था उसका भी तफ्तीश पाकिस्तानी एजेंसीज करेंगी। हमारी हुकूमत की कमजोरियां बिल्कुल सरासर वाज़ेह हैं हमारे ऊपर और हमें ये बेइज्जत और शर्मिंदा कर रहे हैं। जनरल साहब, माइक मलन कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर मुल्ला उमर भी मुफाहमती और सियासी अमल का हिस्सा बन सकते हैं। जनरल डेविड पैट्रियस जो नए कमांडर आए हैं अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के, उनका कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर जो मुफाहमत है उसके लिए पाकिस्तान का रोल इंतहाई अहम है। अमेरिका इस रोल को एक्सेप्ट कर रहा है। आप समझते हैं कि भारत भी चूंकि अफगानिस्तान में मौजूद है, भारत को लग रहा है कि वो अब आइसोलेट हो रहा है, तनहा हो रहा है शायद? यह भारत बिल्कुल परेशानी उसकी बिल्कुल जायज है और उसको होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा वहां पे अपने कदम जमाने की कोशिश की है। उनके सामने कोई 1,500 साल की तारीख जो है सामने बिखरी पड़ी है, जहां से हर दफा ये लोग आते थे और आके इनकी बुत शिकनी किया करते थे। और वही लोग जो शहाबुद्दीन गौरी और महमूद गजनवी और अहमद शाह अब्दाली, क्या ये सारे भूल गए हैं? ये वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते। इनका वहां पे होना ही बहुत मसनूई अमल था और अब इनको ये नजर आ रहा है कि हमारी तो तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। और इसका वहां पे देखे ना, एक वहां पहाड़ी सिलसिला है जिसका नाम है कोहे हिंदू कुश, वो हिंदू परवर नहीं हो सकता। ये तारीख का एक लाजवाल सबक है और इनको समझना चाहिए था, लेकिन इनसे बहुत गलतियां हुई हैं। इनकी गलतियों को छोड़िए, जो हमसे गलतियां हो रही हैं अभी उसको संभालने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब आपका, साबिक सरबराह ISI के। उनका ये कहना था कि ये बौखलाहट का नतीजा है कि अगर भारतीय आर्मी चीफ इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि अब भी कंट्रोल लाइन के आर पार दहशतगर्दों की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय आर्मी चीफ ये भी कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर का सियासी हल होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर के अवाम और उनके सियासी रहनुमा इस पर क्या कहते हैं? ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक। लेकिन पहले एक ब्रेक लेते हैं।